क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस मिट्टी से पैदा फरमाया? क्या वो मिट्टी आसमान की थी या ज़मीन की? नरम थी या सख्त? खुशबूदार थी या सिया रंग की? और जब अम्मा हुआ जन्नत में आईं तो हज़रत आदम से उनकी शादी कैसे हुई? क्या फरिश्ते गवाह बने? क्या निकाह का ऐलान हुआ? और फिर जब वो दोनों ज़मीन पर भेजे गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ की मुलाकात कहाँ हुई? क्या वो बरसों तक एक दूसरे से जुदा रहे? क्या उन्होंने रूकर अल्लाह से मुलाकात की दुआ मांगी? ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये इंसानियत की शुरुआत है। ये वो लम्हा है जिसमें हमारे वजूद की बुनियाद छपी है। ये वीडियो आपको ले जाएगी एक ऐसे सफ़र पर जहां आपका दिल कांपेगा, आंखें भीगेंगी और रूह तड़प उठेगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं इंसान की असल क्या है, शैतान ने कैसे वसवसा डाला और अल्लाह ताला की रहमत कैसे इंसान के साथ हमेशा रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी वीडियो को पूरा देखें, यकीन करें आखिर में आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीजों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ईमान अफरोज सफ़र का हिस्सा बन सके। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये आपकी और मेरी शुरुआत है। तो आइए जानते हैं कि इंसानियत का पहला सबक क्या था। वीडियो का आगाज होता है बनसम अल्लुआन अलरहमन अलरहनम। ए मोहतरम सामेईन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। इस बार हम आपके लिए एक अहम पैगाम लेकर हाजिर हुए हैं। आइए हम शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र से। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरत अल-ज़ारियात। अल्लाह ताला ने हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें। अगरचे वो हमारी इबादत का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है, लेकिन हम उसके मोहताज हैं। अल्लाह ताला के अस्माउल हसन खूबसूरत नाम हैं। वो अजीम सिफात का मालिक है। इसने अपनी उन सिफात के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, ताकत, अजमत और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को वजूद बख्शा, वरना वो तो किसी चीज़ का मोहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही अल्लाह ताला और फरिश्तों के दरमियान इस मामले पर बातचीत हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। यहाँ खलीफा से मुराद ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं जो एक दूसरे के बाद आते जाएंगे, जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम के खलीफा हुए। अल्लाह ताला का इरादा था कि ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक बसाई जाए जो इसमें हुकूमत करे, इसे आबाद करे। अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और तुम्हें ज़मीन में बसाया। इसका मकसद ये था कि ज़मीन आबाद हो, लेकिन जिन्नात इसके काबिल न थे। उनके अंदर वो अक्ल व दानिश न थी जिससे वो ज़मीन को रोशन, सरसब्ज़ और खूबसूरत बना सकते। उलमा फरमाते हैं कि जन्नत की हैसियत इंसान के 10 साला बच्चे के बराबर है। इसलिए ज़मीन को संवारने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को अता की। अल्लाह ताला ने इंसान को बेहतरीन सूरत, हसन और खदोखाल से नवाजा, फिर अपनी रूह इसमें फूंकी। जब फरिश्तों ने सवाल किया कि क्या तो ऐसी मखलूक को पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी, हालांकि हम तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते हैं, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। असल में फरिश्तों को ये बात किसी तरह मालूम हो गई थी कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन पर फसाद करेगी, खून बहाएगी, लेकिन उनका सवाल एतराज़ नहीं था, बल्कि एक हिकमत पर मबनी हैरत थी, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला के मुकम्मल ताबे होते हैं। फरिश्तों ने कहा, यह मखलूक ज़मीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी, लेकिन उन्होंने ये बात एतराज़ के अंदाज में नहीं कही थी, बल्कि हैरत और तजस्सुस के तौर पर सवाल किया था, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह ताला के कामिल फरमा बरदार होते हैं। वो एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि अल्लाह के हर हुक्म पर फौरन अमल करते हैं। ना वो पेश कदमी करते हैं, ना पीछे हटते हैं।
इसीलिए फरिश्तों का ये सवाल महज इंसान के पैदा किए जाने की हिकमत को जानने के लिए था। फरिश्ते जन्नत के अमाल को देख चुके थे कि वो ज़मीन में फसाद, खूनरेज़ी और बगावत में मुब्तला हो चुके थे। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने एक और मखलूक को ज़मीन में बसाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों को ये अंदेशा हुआ कि कहीं ये मखलूक भी जन्नत की तरह ना निकले। इसी हैरत और साबिका तजर्बे की बुनियाद पर उन्होंने सवाल किया। उनका मकसद ये हरगिज़ न था कि अल्लाह ताला की हिकमत पर एतराज़ किया जाए, बल्कि वो तो ये समझते थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे अल्लाह की इबादत में कोई कोताही हो गई हो, जिसके बाइस अल्लाह ताला को नई मखलूक पैदा करनी पड़ी। इसीलिए उन्होंने कहा, हम तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं, यानी हम इबादत गुजार हैं, तो नई मखलूक की क्या ज़रूरत पेश आई। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस मौके पर फरिश्तों के दरमियान एक और बात भी हुई। वो आपस में कहने लगे, अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा आलम और इबादत गुजार तो नहीं हो सकती। जब उन्होंने बाकी मखलूकात पर गौर किया, आसमान, ज़मीन, पहाड़, जिन्नात, चौपाए वगैरह, तो वो सब उनके मर्तबे से कमतर लगे। फरिश्ते समझते थे कि हम अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ हैं, अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करते हैं, इसके तमाम निज़ाम को चिल्लाते हैं, तो हम ही अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल हैं। लिहाजा उनके दिल में ये ख्याल आया कि अगर इंसान पैदा भी हो जाए तो वो हमसे अफजल नहीं हो सकता। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाना चाहा तो ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। चुनांचे ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी जमा की गई। इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्न हुबून और इमाम अहमद रहमतुल्लाह मुहिमुल्लाह ने एक हदीस रवायत की है जिसका मफ़हूम ये है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया और ये मिट्टी पूरी ज़मीन से ली गई। इसी वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलादा यानी हम इंसान मिजाज, रंग, रवैये और अखलाक में ज़मीन की मुख्तलिफ अक़साम की तरह मुख्तलिफ हैं। जब इंसान की तख्लीक का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अक़साम की मिट्टी को इस्तेमाल फरमाया। कुछ मिट्टी सफ़ेद थी, कुछ सियाह और कुछ दरमियानी रंग की, कुछ पाकीज़ा और अच्छी खुशबू वाली थी और कुछ बदबूदार। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। जब इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो वो गीली मिट्टी बन गई। इसीलिए कुरान की बाज़ आयात में तुराब यानी खुश्क मिट्टी का जिक्र आया है और बाज़ में तीन यानी गीली मिट्टी का। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इंसान को मिट्टी से पैदा करने वाला हूँ। जब मिट्टी को ज्यादा गीला किया गया तो वो चिपकने वाली मिट्टी लिज़ुबदार बन गई। इसीलिए कुरान में फरमाया गया, हमने इंसान को चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से आदम अलैहिस्सलाम की साख्त तैयार फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने आदम को अपने दोनों हाथों से पैदा किया। ये खिलाफत जो इंसान को अता की गई ये फरिश्तों के मशवरे आमदद से नहीं बल्कि खुद अल्लाह ताला की मर्जी से दी गई। अल्लाह ने अपने हाथों से इंसान की सूरत गिरी की। पहले इंसान को मिट्टी के मुजस्समे की शक्ल में ढाला गया, फिर कुछ वक्त के लिए इसे यूं ही छोड़ दिया गया यहाँ तक कि मिट्टी सूख गई और उससे बदबू आने लगी। यही मिट्टी फिर खनकने वाली मिट्टी में बदल गई जैसे पकी हुई ठीकरी होती है। इसी मिट्टी को कुरान में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया है। हम मसनून, बदबूदार सियागारा, सुलसाल, खनकुनती खुश्क मिट्टी, फ़खार, ठीकरी जैसी पकी हुई मिट्टी। कुरान की मुख्तलिफ आयात में इंसान की तख्लीक के उन मुख्तलिफ मराहिल का जिक्र आया है। खुलासा यह है कि इंसान की तख्लीक के मराहिल ये थे: 1 खुश्क मिट्टी तुराब, 2 गीली मिट्टी, 3 चिपकने वाली मिट्टी, 3 लाजिब, 4 बदबूदार गारा हम मसनून, 5 खनकुनती मिट्टी सुलसाल, 6 पकी हुई मिट्टी फ़खार। ये तख्लीक जुम्मा के दिन की आखिरी घड़ी में हुई, लेकिन अल्लाह के दिन हमारी दुनिया के दिनों जैसे नहीं होते। अल्लाह के यहाँ वक्त का हिसाब मुख्तलिफ है। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह ताला का अजीम मोजिज़ा है। अल्लाह ने इंसान को एक खूबसूरत शक्ल दी। सही बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया।
और उनका कद 60 हाथ यानी तकरीबन 30 मीटर लंबा था। जन्नती लोग इसी कद व कामत के साथ जन्नत में दाखिल होंगे। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले और सबसे बुलंद कामत इंसान थे। इसके बाद से नस्ल इंसानी का कद बतदरीज कम होता गया। इमाम अहमद की रवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया, उनका कद 60 हाथ और चौड़ाई मुतनासिब थी। सही मुस्लिम और मसनद अहमद में है, अल्लाह ने आदम को तख्लीक फरमाया और कुछ अरसे तक वो सिर्फ एक मुजस्समा रहे। इब्लीस उनके इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। इसने देखा कि इंसान का जिस्म खाली है, तो समझ गया कि ये मखलूक अपने नफस पर काबू नहीं रख सकेगी। ये भी साबित होता है कि जिन्नत के अंदर जिस्मानी साख्त इंसान जैसी नहीं होती। आदम अलैहिस्सलाम 40 रातों तक एक बेजान मुजस्समे की सूरत में रहे। फरिश्ते उनके करीब से गुजरते तो कुछ घबराहट महसूस करते और इब्लीस तो उनसे खौफ ज़दा हो गया। वो गुजरते हुए आदम अलैहिस्सलाम को ठोकर मार कर कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उनके मुंह में दाखिल हो जाता और के रास्ते बाहर आ जाता और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया है तो मैं इस क्रिमिनल को हलाक कर दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं उसकी नाफरमानी करूंगा। अंदाजा करें वो ताज्जुब कर रहा है कि इसे क्यों पैदा किया गया है, इसकी आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी कितनी पुरानी है, गोया इतनी ही आदत पर बैठ गया था। बहरहाल अल्लाह ने आदम में रूह डाली। इस मौजू का जिक्र कुरान मजीद में आया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदा करो। एक और जगह फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हुबहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और कहा, हो जा, और हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, फिर उनमें सूरत डाली। इसका मुफस्सल बयान हदीस में मौजूद है। जब उनमें सूरत डाली गई और रूह उनके अंदर दाखिल हुई तो फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, यरहुमक अल्लाह, यानी तुझ पर मेरा रहम फरमा, सुभान अल्लाह। और अगर वो आग वालों के अमल में से किसी अमल पर मर जाए तो इसे जहन्नम में दाखिल कर देता है। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि अल्लाह ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी अक्ल और अपनी मर्जी से अल्लाह के हक में अमल करे और खुद को जन्नती बना ले, आ जहन्नम में डाल दे। अल्लाह ने इंसान को मजबूर नहीं किया, बल्कि हर इंसान को दोनों तरफ जाने की सलाहियत दी है। सजदी इसे जिसे ताव ने मिट्टी से पैदा किया है। अच्छा देख ले, ये ताव ने मुझ पर फकीरी आजमाइश डाल दी है। अगर ताव ने मुझे भी क़यामत तक मोहलत दी तो मैं सिवाय चंद लोगों के इसकी औलाद को गुमराह करूंगा। इस पर अल्लाह ने फरमाया कि जा, उनमें से जो भी तेरे फरमाबरदार हो जाए तो तुम सब का तो आना जहन्नम है, जो मुकम्मल तौर पर बदला है। उनमें से जिसे भी ताव अपनी आवाज के साथ बहा सकता है बहा ले, और उन पर अपने सवार और पियादे चढ़ा, यानी अपने घर सवार लश्कर और पैदल लश्कर को चढ़ा दे, और अपना हर दाव, हर तरकीब और हर असल हुनर इस्तेमाल कर ले, और उनके मालिकान और औलाद में भी शरीक हो जा, और उन्हें दिल बहलाने वाले वादे दे, यानी उनके बुरे अमाल पर सवार होकर उन्हें दुखा और गलत ख्वाहिशें याद दलवा जन्नत के वादे दे, और ये कि वो दोबारा जिंदा नहीं होंगे। और उन सब शैतान के साथियों के सभी वादे सरासर फरेब हैं। यकीनन मेरे सच्चे बुंदों पर तेरा कोई असर और हक नहीं होगा। तेरा तरीका बहुत बुरा है। इसी तरह बहुत सी आयत में पहली इलाही मासूमियत का जिक्र आया है। सबसे पहला नाफरमान इब्लीस था, जो अल्लाह के सामने गुस्ताख और इनकार करने वाला रहा। इसी वजह से इसको कहा गया कि वो नेमत का इनकार करे। अल्लाह ने इस पर बहुत एहसानात किए, इसे बुलंद मकाम दिया, लेकिन इसने अल्लाह की रज़ा को तर्क कर दिया और मुनहरिफ हो गया। सबसे पहला गुनाह कबीरा था। इसीलिए उलमा किराम फरमाते हैं कि तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर और गुरूर है। नबी अकरम ने अपनी उम्मत को कहा कि वो तकब्बुर ना करें, क्योंकि ये बदतरीन ऐब है। नबी ने फरमाया कि अल्लाह इस शख्स पर रहम नहीं करेगा जिसने तकब्बुर किया हो। नबी ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसके दिल में तकब्बुर हो। जो शख्स अपने कपड़े मकान अमलाक पर फख्र करे, अल्लाह की रहमत इससे नाराज हो जाती है। इसीलिए नबी ने जब अपने सहाबा को देखा कि वो एक दूसरे के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे हैं, फरमाया कि इस जाहिलियत वाली पुकार को छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत बदबूदार है। बहुत ज़रूरी है कि हर मोमन अपने खादिम, मुलाजिम किसी भी तबके के बारे में तासुब न करे।
यही अल्लाह की पहली नाफरमानी थी। हम फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उन्हें आलम बनाया, यानी जब वो पैदा हुए तो नादान नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उन्हें फरिश्तों से भी ज्यादा इल्म वाला बनाया। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। वो पहाड़, समंदर, परिंदे, जानवर, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ के नाम जानते थे। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ने इंसान को इल्म और फहम का तोहफा दिया है ताकि वो दुनिया को समझे। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर फौकियत दी और हुक्म दिया कि वो उनके सामने सजदा करें। फरिश्तों ने कहा कि हमें तो सिर्फ इतना इल्म है जो ताव ने हमें दिया है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि उन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने सब चीज़ों के नाम ठीक ठीक बता दिए। इससे साबित हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बुलंद मर्तबा अता किया है। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया जो आदम अलैहिस्सलाम की बीवी और हमसफर बनी। अल्लाह फरमाता है कि अपने रब से डरो जिसने तुम सबको एक जान से पैदा किया और उसकी जोड़ियां बनाए। उन्होंने अपनी ज़ौजा, बीवी को अपने करीब बैठा देखा तो पूछने लगे, तुम कौन हो? हज़रत हुआ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जिसे आपके लिए पैदा किया गया है ताकि आप मेरे ज़रिए सुकून हासिल करें। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक औरत से गुफ्तगू करते हुए देखा तो कहने लगे, ये एक नई मखलूक पैदा की गई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उन तमाम मशहूर मखलूक़ात के नाम पहले ही बता चुके थे, मगर अब उन औरत का नाम भी पूछा जाना चाहिए। जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सवाल किया तो आपने फ़ौरन जवाब दिया, ये हुआ है। फरिश्तों ने पूछा, उनका नाम हुआ क्यों रखा गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसलिए कि ये एक जिंदा चीज़ मेरे जिस्म की पसली से पैदा की गई है। आयात की निस्बत से उनका नाम हुआ रखा गया। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो जब किसी मामले में शरीक हो तो भलाई की बात करे, खामोश रहे। जज्बात में बहक सकती है और अक्ल को वक्ती तौर पर खो देती है। अगर कोई शख्स इसे ज़बरदस्ती सीधा करना चाहे तो इससे जुदाई, नाराज़गी और तलाक की नौबत आ सकती है, लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो इसका फितरी टेढ़ापन बरकरार रहेगा। मर्द को सब्र और तहम्मुल से इस कैफियत को संभालना चाहिए। हदीस में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सारा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। वो हज़रत हुआ अलैहिस्सलाम के बाद सबसे खूबसूरत औरत थी। इससे इशारा मिलता है कि हज़रत हुआ अलैहिस्सलाम तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। अब हम असल वाक़ये की तरफ आते हैं। हज़रत आदम और हज़रत हुआ अलैहिस्सलाम दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में थे। शैतान ने उनको बहकाने की कोशिश शुरू कर दी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ खुश हो आराम से। और ये जन्नत कैसी थी? अल्लाह फरमाते हैं, ये वो जन्नत है जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है। बस तुम जन्नत में जो चाहो खाओ, कुछ भी मना नहीं सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में शुमार हो जाओगे। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार किया तो हमने कहा, ए आदम, ये इब्लीस तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, खबरदार रहना। ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। जन्नत में तुम्हें आराम है, ना तुम भूखे हो, ना नंगे, ना धूप की तकलीफ उठाते हो। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वसवसे से पहले ही खबरदार कर दिया था। उन आयात से ये बात भी ज़ाहिर होती है कि इंसान से शैतान इब्लीस की दुश्मनी बहुत पुरानी और शदीद है। यह दुश्मनी वही वक्त से चली आ रही है और उससे ये भी साबित होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि इंसान इब्तिदा में नंगा था, उनका कौल दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लिबास पहनाया और ज़मीन पर भी लिबास अता किया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और जीनत का भी जरिया है, और तकू का लिबास इससे बेहतर है। लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इब्तिदा में नंगे नहीं थे। उन्हें तो नंगे पिन का इल्म ही नहीं था, ना ही उनकी बीवी को।
अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नेमतों से नवाजा, भूख प्यास गर्मी और तकलीफ से महफूज रखा और बेहद हसन और जमाल अता किया। ना मशक्क़त थी, ना बदबख्ती, ना कोई गम। फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डालने की कोशिश की। कुरान मजीद से मालूम होता है कि शैतान ने वसवसा डालकर उन दोनों को ये यकीन दिलाया कि अगर तुम इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम्हें दायमी जिंदगी और लाजवाल बादशाहत हासिल हो जाएगी। इसने झूठी कस्में खाकर फरेब दिया, जैसा कि इरशाद होता है, इसने इन दोनों के सामने कस्में खाएं कि मैं तुम्हारा खैर खा हूं। यहीं से झूठी कस्में खाने का आगाज हुआ। हालांकि हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम को किसी चीज की कमी न थी, वो जन्नत की नेमतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब उन्होंने दरख्त का फल चखा तो उनका पर्दा हिट गया और दोनों का जिस्म एक दूसरे के सामने बेलिबास हो गया। दोनों शर्मिंदा होकर दरख्तों के पत्तों से जिस्म ढांपने लगे। हदीस में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे तो अल्लाह ताला ने पुकारा, आदम मुझसे भागते हो? हजरत आदम बोले, अल्लाह मैं शर्म की वजह से भाग रहा हूँ, क्योंकि वो अपने रब के सामने नंगे हो गए थे और नाफरमानी भी कर चुके थे। अब सवाल पैदा होता है कि दोनों में से पहले किसने खाया? अक्सर अक़वाल के मुताबिक हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने पहले खाया और हजरत आदम को भी खाने पर आमादा किया, जैसा कि बुखारी शरीफ में है। अगर हुआ ना होती तो कोई औरत अपने शौहर की मुखालफत ना करती। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गलती पर आमादा किया। अलिफ, अगर वो ना होती तो हजरत आदम भी आजमाइश में मुब्तला ना होते। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से रोका ना था? और क्या मैंने ना कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? अब अहम सवाल यह है कि इस मौके पर दोनों ने क्या रवैया इख्तियार किया? क्या वो अपनी मासूमियत पर इसरार करते रहे, तौबा की? जी हाँ, दोनों ने सच्ची तौबा की, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया। दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तो हमें ना बख्शेगा और हम पर रहम ना करेगा तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से होंगे। इससे एक सवाल पैदा होता है कि जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इब्लिस ने सजदा न किया तो अल्लाह ताला ने इसे जलील और रुस्वा करके जन्नत से निकाल दिया, तो फिर वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के करीब कैसे ले गया जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? कुरान करीम में इस बारे में ये अल्फाज आए हैं कि फिर शैतान ने इन दोनों के दिल में वसवसा डाला। अब सवाल यह है कि वो वसवसा कैसे डाला गया जबकि वो जन्नत से निकाला जा चुका था? उलमा ने इसका जवाब दिया है कि इसने जन्नत के बाहर रहते हुए ये वसवसा डाला, जैसा कि आजकल बगैर तार के आवाज़ें दूर दराज इलाकों तक पहुंचाई जा सकती है, वैसे ही शैतान ने भी अपनी ताकत से वसवसे हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों तक पहुंचाए। इब्लिस की हकीकत सुनने के काबिल है। इब्लिस का असल नाम इज़्राइल था। वो पहले जन्नत में जन्नत में से था, अपने रब की इबादत करता था, लेकिन जब इसने गुरूर और तकब्बुर किया तो अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम हो गया और उसका नाम इब्लिस पड़ गया, जिसका मतलब है मायूस। इससे ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम अगरचे इंसान होते हैं लेकिन वो गुनाहों से पाक होते हैं। अल्लाह ताला की खुसूसी हिफाजत और निगरानी उन पर होती है। तमाम इंसानियत को उनसे फ़ायदा पहुंचता है, उनका हर कौल, हर अमल, बल्कि हर हरकत और सुकून की हालत भी इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना होती है। अलबत्ता बशर होने के नाते उनसे सहवना भूल हो सकती है, और जब कभी उनसे भूल होती है तो अल्लाह ताला फ़ौरन उन्हें खबरदार फरमा देता है। भूल जाना इंसानी तबीयत का खासा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान की फितरत में ये बात रख दी है।